उसमें कई और मोड़ देखने को मिल सकते हैं। आइए बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट खबर की जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है। साइबर ठग ने कैसे एक इंसान की जान ले ली, यह खबर बहुत जरूरी है, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा और अंत तक देखिएगा। डिजिटल अरेस्ट के मामले देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें अब तक तो लोग पैसा ही गंवाते थे, लेकिन पहली बार ऐसी खबर सामने आ रही है कि इसमें एक शख्स की जान चली गई है। आगरा में एक सरकारी स्कूल की टीचर को 4 घंटे तक डिजिटली अरेस्ट करके रखा गया। इस दौरान उन्हें हार्ट अटैक आ गया और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। मामला आगरा के शाहगंज अलबतिया का है, जहां की रहने वाली स्कूल टीचर मालती वर्मा की डिजिटल अरेस्ट के दरमियान मौत हो गई। दरअसल मालती वर्मा के पास एक व्हाट्सएप कॉल आता है और कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है। यह एक साइबर ठग का कॉल होता है। साइबर ठग एक बहुत बड़ा दावा कर देता है, आगे कहता है कि बदनामी से बचना है, उसकी फोटो वायरल होने से बचाना है, एफआईआर ना लिखी जाए, बेटी को जेल जाना ना पड़े, तो 15 मिनट में 1 लाख रुपए भेज दो। यह बात सुनकर महिला बहुत डर जाती है। मालती वर्मा घबरा जाती हैं, क्योंकि जिस नंबर से कॉल आया था उसकी डीपी में एक इंस्पेक्टर की फोटो लगी हुई थी। करीब 4 घंटे तक आरोपियों ने उन्हें डिजिटली अरेस्ट करके रखा, यानी फोन के सामने बिठाए रखा। गिरफ्तारी का डर, बदनामी का डर और कोर्ट कचहरी की परेशानी के चलते मालती बहुत ज्यादा डर गई। पहले तो उन्होंने अपने बेटे को फोन नहीं किया, लेकिन बाद में पैसे ट्रांसफर करने के लिए फोन किया तो उसने पूछा कि क्या हो गया, तो कुछ बताया नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा फोर्स करने पर पूरी बात बताई। जिसके बाद बेटे को शक हुआ तो उसने वो नंबर मांगे जिनसे कॉल आए थे। अब आपको वो नंबर भी दिखा देते हैं। दरअसल ये नंबर है पाकिस्तान का, जिसके आगे +92 कोड है, नाम विजय कुमार लिखा हुआ, इसलिए आप भी सतर्क हो जाइए। +92 कोड से कोई भी कॉल आए तो ये फेक कॉल है, फर्जी कॉल है और ये पाकिस्तान से आने वाला कॉल है। ये देखते ही टीचर का बेटा दीपांशु भी समझ गया कि एक फ्रॉड कॉल है। इसके बाद उसने अपनी मां को फोन पर फ्रॉड वाली बात बताई, लेकिन उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई। मां को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। मालती अभी भी नहीं समझ पा रही थी आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। वो पैनिक कर गई और इतना ज्यादा पैनिक कर गई कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आने के बाद उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मालती की जान नहीं बचाई जा सकी। मालती वर्मा की 2 बेटियां हैं। दोनों को डिजिटल अरेस्ट की बात पता चलते ही उन्होंने भी वीडियो कॉल पर बातचीत की थी, लेकिन तब तक सदमे की वजह से मालती बहुत परेशान हो गई थी और तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। हालात कंट्रोल से बाहर हो गए थे। इस पूरे मामले को लेकर मालती के बेटे ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। अगर किसी की बेटी के साथ अगर ऐसा कोई फ़ोन आया हो या कुछ भी हो तो उस माँ पे क्या बीतेगी, तो उनकी हालत वहाँ से ख़राब होना चालू हो गई। और मैंने उन्हें समझाया, फ़ोन किया कि मम्मी ऐसी कोई टेंशन नहीं है। मैंने फ़ोन पे बहन से भी बात करी, बहन भी अपने कॉलेज में थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। आने के बाद उनकी और तबीयत थोड़ी सी और ज़्यादा ख़राब हुई। फिर उन्होंने बोला मुझे अजीब सा पेन हो रहा है, दर्द या गैस सी हो रही है। तो फिर उसके लिए मम्मी को हमने कोल्ड ड्रिंक दी और एक इनो पिलाई, और फिर अचानक ही ऐसे करते करते ही मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई और मम्मी का देहावसान हो गया। इस घटना के बारे में, इस खबर के बारे में जो भी सुन रहा है वो अंदर से कांप जा रहा है, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट से मौत का यह पहला मामला है। ठगी करने के तो कई मामले सामने आ चुके हैं। आए दिनों फ्रॉड करने के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इस खबर को अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं उन तक पहुंचाइए और उनको भी सावधान कीजिए। आप कैसे सतर्क रह सकते हैं इसके उपाय भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं डिटेल में कि आखिर डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, जो आए दिन लोगों के साथ हो रहा है। कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी का डर दिखाकर लोगों को घर में साइबर ठग कैद कर लेते हैं, फोन के सामने बिठा देते हैं, वीडियो कॉल पर अपना बैकग्राउंड पुलिस स्टेशन जैसा दिखाते हैं, ताकि ऐसा फील हो कि पुलिस वाले ने ही कॉल किया है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग करते हैं कौन कहां जा रहा है, बैंक अकाउंट सीज कर गिरफ्तारी की धमकी देते हैं, बड़े बड़े मैटर में फंसाने की बात कहते हैं,
ऐप डाउनलोड कराकर फर्जी डिजिटल फॉर्म भरवाए जाते हैं और ये फर्जी डिजिटल फॉर्म नहीं होता है। दरअसल ऐप डाउनलोड करवाकर पूरा फोन हैक कर लिया जाता है। इसके बाद डराने का सिलसिला शुरू होता है और डर से इंसान पैसों का ट्रांजैक्शन कर देता है। कानूनी कार्रवाई और कानूनी लफड़े से बचने के लिए लोग बड़े मात्रा में पैसा भेजने से भी नहीं हिचकते हैं, जबकि ऐसा कोई मामला उस शख्स के साथ ना भी हो, फिर भी वो पुलिस, कचहरी, जेल, गिरफ्तारी के नाम से डर जाता है। इसलिए डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऊपर वाला ना करे कि कभी हम में से किसी को इसका शिकार होना पड़े, लेकिन अगर इस तरह के कॉल आते हैं तो सबसे पहले तो आप उस व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश करें जिसका नाम लेकर आपको डराया जा रहा है। जैसे कि मालती के पास उसकी बेटी को लेकर फोन आया था, तो मालती को सबसे पहले अपनी बेटी को फोन करना चाहिए था और उससे बातचीत करनी चाहिए थी और पूरे मामले की जानकारी लेनी चाहिए थी। इसके बाद नजदीकी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करानी चाहिए, क्योंकि एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के कॉल करके आपको कभी भी पुलिस या कोई भी एजेंसी धमकी नहीं देगी। आपको पुलिस पूछताछ के लिए बुलाएगी, इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाएगी, पुलिस स्टेशन बुलाएगी। कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या पुलिस लीगल प्रोसेस के साथ कार्रवाई करती है, कानूनी रास्ता अपनाती है, न कि धमकी देने का या फिर पैसे मांगने का। अगर आपको भी कोई इस तरह से डराने धमकाने वाला फोन करे तो बेशक और बिना डरे बिना झिझके आप पुलिस स्टेशन जाएं या पुलिस वाले से संपर्क करें और बाकायदा इसकी कंप्लेन करें। आप नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके फौरन सहायता ले सकते हैं और अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा एक्स पर @साइबर दोस्त के जरिए भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन साइबर फ्रॉड आपके साथ हो ही ना, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए यह भी आपको हम बता देते हैं। फ्री गेमिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल ना करें, अपना OTP पिन किसी से भी शेयर ना करें, किसी भी अनजान कॉल, अनजान लिंक या थर्ड पार्टी साइट या एप्लीकेशन को डाउनलोड ना करें। इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन का इस्तेमाल सावधानी से करें। ऑनलाइन खरीदारी करते वक्त भी सतर्क रहें। कर्ज देने वाले वेबसाइट और एप्लीकेशन से दूर रहें जो इन दिनों मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए बड़े तौर पर फैल रहे हैं। अनजाने कॉल और मैसेज को अनदेखा करें। पुलिस बनकर धमकी देने वालों के झांसे में ना आए और अगर कोई पुलिस बनकर आपको धमकाने की कोशिश करता है तो पुलिस से ही इसकी शिकायत करें। सावधानी ही उपाय भी है और सावधानी ही बचाव भी है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। नवरात्र में गरबे का दौर शुरू हो गया है। गरबे का जश्न तो चल रहा है लेकिन लव जिहाद की टेंशन भी है और इसलिए आयोजक इस बार तरह तरह के तरकीब सुझा रहे हैं। कोई गोमूत्र छिड़कने का आइडिया दे रहा है। इसके बाद कहा जा रहा है कि गरबा पंडाल में एंट्री उसी को मिले जो गोमूत्र पिएगा। अब एक और नया आइडिया सामने आया है कि गरबा पंडाल में सिर्फ वराह पूजा जो करेगा उसे ही एंट्री दी जाएगी। वराह अवतार की पूजा का यह नया आइडिया गैर हिंदू खासकर मुसलमानों की पंडाल में एंट्री को रोकने के लिए सुझाया गया है। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने क्या बयान दिया, आपको सुनवाते हैं। हम ये मांग करते हैं कि गरबा आयोजक जितने भी हैं वो गरबा पंडालों के बाहर शुरुआत में भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वाराह की फोटो लगाकर हर सनातन धर्मी से उसका पूजन कराएं और पंचगव्य का छिड़काव करके उनको प्रवेश कराएं, जिससे कि जो जिहादी लोग हैं, जो अन्य संप्रदाय के लोग हैं, जो हमारे वाराह अवतार को अपवित्र मानते हैं, वो प्रवेश नहीं करेंगे। गरबे डांस की शुरुआत होती है नवरात्रों से। इसमें गरबे का आयोजन मुस्लिम धर्म के युवक करते हैं और कई जगह और वहाँ पर हिंदू लड़कियों का शिकार बनवाया जाता है। उनके भीड़ में घुसकर ये लोग गलत हरकतें करते हैं, लव जिहाद फैलाते हैं। तो अगर अगल बगल में आपके कहीं पर गरबा डांस ऐसे नवयुवक करा रहे हैं जो मुस्लिम धर्म से आते हैं या उनके पार्टनर मुसलमान हैं आयोजकों के, तो उन पर निगाह रखिए। इंडिया बोल रहा है में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक आप देखते रहिए इंडिया डेली। फौरन लौट रहे हैं। दिमाग से खेलो ज़ूपी लूडो,